टून्स बकर। एक गांव में सेठ धनीचंद नाम का आदमी रहता था। सेठ अपने कमरे में बैठा तीनों बेटों के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसके तीनों बेटों में से कोई काम नहीं करता था। सेठ का बड़ा बेटा गांव में सारा दिन स्कूटर लेके घूमता रहता था। सेठ का दूसरा बेटा अपने दोस्तों के साथ सारा दिन घूमता रहता था, और सेठ का छोटा और तीसरा बेटा कभी कभी खेतों में काम कर लिया करता था। वैसे तो सेठ धनीचंद बहुत अमीर होता है, उसके पास अपना तबेला और बहुत से खेत होते हैं। इसके अलावा शहर में भी उसका अच्छा कारोबार चलता है। पर फिर भी सेठ कमरे में बैठा सोच रहा होता है। तभी उसकी पत्नी सोमा आ जाती है और सेठ से उसके चुप रहने का कारण पूछती है। सुनिए जी, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? हाँ भीमा की माँ, बात तो है। आज हमारे पास क्या नहीं है, इतनी मेहनत से ये सब कुछ कमाया है, मेरे बाद ये सब कहीं बर्बाद ना हो जाए। मैं हमारे तीनों बेटे भीमा, मोहन और छोटू को लेके परेशान हूँ। वह तीनों सारा दिन घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे में इतनी शोहरत और परिवार को एक साथ लेके कौन चलेगा? उन तीनों में से किसको ये सब जिम्मेदारियां दूं? उनमें से कोई काबिल नहीं लग रहा। क्या मैं एक सुझाव दे सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, आखिर तुम उन तीनों की माँ हो। मैं तो कहती हूँ आप उन तीनों का इम्तिहान ले लो, जिससे पता चल जाएगा कौन कितना काबिल और समझदार है। सोमा सेठ को इम्तिहान के बारे में बताती है। हाँ भीमा की माँ, ये तुम सही कह रही हो। मैं कल ही उन तीनों को बुलाता हूँ। अगले दिन सेठ अपने तीनों बेटों को बुलाता है। बेटा, तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि मैं तुम तीनों को क्यों बुलाया हूँ। लो कर लो बात। पिताजी, हमें कैसे पता होगा आपने हमें क्यों बुलाया है? देखो बेटा, मेरी अब उम्र हो गई है, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। मेरा सारा कारोबार किसी ऐसे के पास जाए जो समझदारी के साथ साथ परिवार को भी साथ लेके चले। इसीलिए मैं तुम तीनों का एक इम्तिहान लूँगा। जो सफल रहा वही मेरा सारा कारोबार संभालेगा। क्या इम्तिहान? कैसा इम्तिहान पिताजी? मैं तुम तीनों को तबेले वाला एक एक खाली कमरा दूंगा। जो उसे कमरे को नीचे से लेके ऊपर तक भर देगा वही विजेता होगा। पर इन सब के लिए तुम तीनों के पास एक एक घंटे का समय मिलेगा। सेठ उन तीनों को तबेले पर ले जाता है। तुम तीनों के मिला के 3 घंटे हैं और हर एक के पास एक एक घंटे का समय है। उम्मीद है कि तुम तीनों सफल हो। 3 घंटे के बाद आता हूँ। लो कर लो बात। पिताजी, हम जरूर सफल होंगे, आप फिक्र ना करें। और सेठ चला जाता है। सबसे पहले बड़े बेटे यानी भीमा की बारी आती है। भीमा अंदर देखता है और सोचने लगता है। तभी उसे एक सुझाव आता है कि वह कमरे को मिट्टी से भरेगा, और भीमा कमरे में मिट्टी लाने लगता है। धीरे धीरे भीमा कमरे में मिट्टी लाता गया, पर खाली कमरा नहीं भरा और भीमा थक गया और उसके साथ उसका समय भी समाप्त हो गया। भीमा के बाद मोहन की बारी आती है। मोहन कमरे को नीचे से ऊपर तक देखता है और मोहन सोचने लगता है। तभी मोहन को एक सुझाव आता है। वह खाली कमरे को पानी से भरेगा। मोहन पानी के पाइप से कमरे को पानी से भरने लगता है। कुछ समय बाद पानी मोहन के कमर तक भर जाता है और देखते ही देखते मोहन पानी में डूबने लगता है। मोहन तैरता हुआ कमरे के दरवाजे तक जाता है और सारा पानी कमरे से बाहर निकल जाता है और मोहन बाहर गिर जाता है और उसका भी समय समाप्त हो जाता है। उसके बाद छोटे बेटे यानी छोटू की बारी आती है। छोटू कमरे को अच्छे से देखता है और छोटू कमरे के बाहर चला जाता है और लकड़ी लेके आता है। छोटू कमरे में कुछ लकड़ी और सूखी घास रख देता है और आग लगा देता है और लकड़ी में से धुआं निकलने लगता है। छोटू कमरे से बाहर चला जाता है और धुआं कमरे के चारों ओर फैल जाता है। थोड़ी ही देर बाद सेठ वापस आता है। उम्मीद है कि तुम सबने अच्छा किया होगा। सेठ पहले भीमा के कमरे में जाता है और देखता है कि कमरे में मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। उसके बाद सेठ मोहन के कमरे में जाता है और देखता है कि छत से पानी की बूंदें टपक रही हैं। सेठ छोटू के कमरे में नहीं जाता है, क्योंकि छोटू के कमरे से धुआं निकल रहा होता है। सेठ दूर खड़ा होते देख रहा होता है। सेठ धुएं को देखकर समझ जाता है। दूसरे दिन सेठ तीनों बेटों को बुलाता है और कहता है, वैसे तो तुम तीनों ने पूरी कोशिश की है कमरे को भरने में, पर भीमा, तुम्हें क्या लगता है कमरे को 1 घंटे में मिट्टी से भरा जा सकता है? वैसे भरा तो जा सकता है, पर उसके लिए बहुत से लोग लगेंगे। और मोहन, तुम्हें अगर कमरे को पानी से भरना था तो कमरे के अंदर रह के ना भरो,
पानी के पाइप को अंदर करो और पूरे कमरे को भरने में बहुत समय लगेगा। मेरे कारोबार में समझदारी बहुत मायने रखती है और साथ ही साथ हर काम समय पर होना चाहिए। तुम दोनों अपने छोटे भाई से सीखो। उसने आधे समय में ही कमरे को भर दिया। उसने बस कुछ लकड़ियों में आग लगा दिया और कमरा पूरे धुएं से भर गया और इस इम्तिहान में छोटू सफल हो गया और अब सारा कारोबार छोटू ही संभालेगा। तभी छोटू अपने पिता से कहता है, नहीं पिताजी, मैं सारा कारोबार नहीं संभाल सकता और बड़े भाई के होते हुए मैं अकेला सब नहीं लेना चाहता। कुछ ऐसा करो कि हम तीनों आपका कारोबार संभाल सके। छोटू, तुम्हारी इस बात में परिवार के लिए प्यार है। मैं खुश हूँ तुम्हारी इस बात से। इसीलिए मोहन, तुम तबेले का कारोबार संभालोगे, जैसा कि गाय और दूध, घोड़ों को किराए पर देना और उनका खाने पीने का सामान। भीमा, तुम खेतों को संभालोगे और छोटू, तुम शहर के काम के साथ साथ बाकी के सबका काम हिसाब किताब संभालोगे। इस प्रकार सेठ की परेशानी दूर होती है और उन तीनों बेटों को अपना अपना कारोबार मिल जाता है।